दोस्तों, आज हम और आप जिस पृथ्वी को अपना घर बनाए हुए हैं वो पृथ्वी करोड़ों साल पहले ऐसी नहीं थी। यह किसी आग के गोले के समान गर्म थी। इसमें ना पानी था और ना ही ऑक्सीजन। पृथ्वी एक विकास के लंबे दौर से गुजरी है, तब जाकर पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। समय के साथ साथ कई प्राकृतिक घटनाएं घटी है जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको उन्हीं घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। आप भले ही कितनी किताब पढ़ ले, लेकिन इस नतीजे पर धर्म और विज्ञान की राय आपको अलग अलग ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म ही कहता है कि इंसान मनु या शत्रु की संतान है, बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी खुद को एडम या ह्यू संतान मानते हैं। लेकिन विज्ञान का दावा है इससे उल्टा। आज इसके माध्यम से हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति को लेकर हर धर्मगुरु, दार्शनिक और वैज्ञानिक की राय अलग अलग है। हालांकि आप चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ उठाए या फिर मुस्लिम, ऐसा ही उनमें आपको ज्यादातर बातें एक ही तरह की मिलेगी, बस नाम अलग अलग है। हिंदू पुराण कहते हैं कि घनघोर अंधेरे में पहले ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वह तपस्या करने लगे। तपो शक्ति से ही उनके अंग से जीवों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर पहली मनुष्य की जोड़ी मनु और शत्रुपा की थी। पूरी दुनिया उन्हीं की ही संतान है। जबकि इस्लाम धर्म का कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है, उसी से ही पूरे संसार की रचना हुई। जबकि ईसाइयों का धर्म कहता है बाइबिल कि 6000 साल पहले शुभ दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों का रचना एक झटके में कर दी थी। हालांकि इस बात पर कई लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म माने तो सिर्फ कलयुग 5000 वर्ष हो चुका है। इसके हिसाब से सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, फिर इंसान या फिर दुनिया नहीं होनी चाहिए थी। आमतौर पर हर धर्म की यह धारणा बिल्कुल एक जैसी है। पृथ्वी पर जीव जंतु की उत्पत्ति का एक चमत्कार है, जबकि विज्ञान इससे उल्टा दावा करता है। महान यूनानी शासक दार्शनिक अरस्तू का कहना था कि मिट्टी, कीचड़ या धूल सड़ती हुई चीजों से जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते, हो सकता है वैसे ही इंसानों की उत्पत्ति हुई हो। हालांकि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर का कहना था कि किसी चीज से जीव की उत्पत्ति हुई है। यह संभव नहीं है कि निर्जीव चीज से संजीव इंसान बन जाए। साल 1871 में चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक प्रक्रिया के मेलजोल से हुई होगी। इसमें किसी दिव्य शक्ति का कोई रोल नहीं है। विज्ञान ने तो यह भी दावा किया है कि इंसान बंदरों की चेपैसी का विकसित स्वरूप है, लेकिन धर्म इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि अगर बंदर या चिंपैंजी विकसित होकर इंसान बनते तो आज फिर उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं रह जाता। क्योंकि विज्ञान यह भी कहता है कोई भी जगह या जीव जब अपना स्वरूप बदलता है तो अपना पूरा अस्तित्व खो देता है। और दोस्तों, मजेदार तो बात यह है कि जब तक सभी वैज्ञानिक ने जीवों का विकास समझाया है, सालों रिसर्च के बाद सिर्फ यही पता लगा पाई कि इंसान जब आदिमानव के रूप में जंगलों में घूम रहा था तो कैसे पत्थर से आग लगाई, उसके बाद उसके अंदर बुद्धि विकसित हुई और उन्होंने खेती शुरू की और उसके बाद घर घर बसाया। लेकिन जीवन की उत्पत्ति की असली वजह कोई नहीं समझ पाया। इसकी वजह यह भी है कि जिस दुनिया में भगवान ने बसाया उसके बारे में भला हम इंसान क्या जाने। मृत्यु का रहस्य विज्ञान नहीं समझ पाया कि दुनिया किसने बनाई। यह समझ नहीं पाया कि दुनिया में अचानक लोग कहाँ से आ गए, तो भला कैसे समझ जाएगा कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा जीव आया था। लेकिन धर्म के नजरिए से देखें तो आप चाहे किसी भी धर्म के हो, एक ही ईश्वरीय शक्ति ने ही इसका निर्माण किया है। पुराने जमाने के लोग यह तक कहते थे कि हम सब ईश्वर की संतान है। समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और उसी पृथ्वी के केंद्र में इंसान रहता है। भगवान ने अपने बच्चों को सुरक्षित जगह रखने के लिए ही भेजा है। हालांकि कोपरनिकस ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। जितने भी वैज्ञानिक हुए उन्हें अपने दावों को साबित करने के लिए जेल तक जाना पड़ा, क्योंकि इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आप तथ्य के आधार पर धार्मिक रीति रिवाजों को चुनौती देने में हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन उसे साबित करने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। आज कई धर्मों में कई तरह की कुरीतियां हैं जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज भी उठाई है, लेकिन किसी भी विद्वान ने लोगों को यह नहीं समझा कि हम और आप आए कैसे। अगर मनु और शत्रुपा वाली बात सच मानो, क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है,
तो फिर पृथ्वी पर कोई और धर्म या जाति ही नहीं, ज्यादातर धर्मों का उदय बाद में हुआ है। इसलिए जब कोई आपसे पूछता है आपका जन्म कैसे हुआ, तो आप अपने माता पिता के नाम बताते हैं। फिर खानदान पूछता है तो आप दादा या परदादा नाम बताते हैं। लेकिन असल सवाल जब आपको कोई बताए कि आप मनुष्य जाति इस संसार में कैसे आई, तो आज भी एक तरह का रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय सनातन, जय श्री राम।